Morning with Farah. वेलकम बैक और खुश आमदीद, सुबह बखैर। यकीन और उम्मीद कि बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हर सुबह आपकी ऐसी ज़बरदस्त हो और होती है अगर आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज़ के साथ एक कांटेक्ट रखें। सो आज का जो शो है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेडिकेट किया मैंने अपने फ्रेंड्स के नाम, पीपल हु वर रियली इंपॉर्टेंट, हु मैटर्ड, जिनसे आपकी मुलाकात होती रही। कुछ ऐसे होंगे जिनसे आपकी मुलाकात पहली दफ़ा होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जिनसे आपकी पहले भी मुलाकात रही है। बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि संगी चंगे ने पुराने, एक पंजाबी की एक वो कहावत और कहते हैं। सो दे आर वेल नोन प्रोफेशनल्स इन देयर ओन फील्ड्स, और उनके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो उनके पास जो तजर्बा है, ये बहुत कमाल है। एंड आई ऑलवेज़ वांट टू शेयर कि जब मैं आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत लेकर आऊँ जो गाइड करे हमें किसी मसले के बारे में, तो वो अथॉरिटी हो अपनी फील्ड में। सो आज हम जिन लोगों से पहले अभी मिलेंगे, उनमें सबसे पहले हमारी मुल्क के एक मारूफ, जिसे कहना चाहिए हर्बलिस्ट, एक ऐसी खातून जिन्होंने बहुत, उनकी एक रेमेडी तो मैं आज तक यूज़ करती हूँ। और ये कहना चाहिए बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा, ये सब लोग वो हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ लिया हुआ है। और जैसे कहते हैं ना, अपने लिए जो पसंद करो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो, तो इसीलिए आपसे उनकी मुलाकात करा रही हूँ। वो रेमेडी कौन सी है, अभी जब वो आएंगी तो मैं उनसे भी कहूँगी कि वो गेस करें भला कौन सी उनकी रेमेडी है जो आज तक मुझे याद होगी और मैं यूज़ कर रही हूँ। हम मिल रहे हैं मिसेस हशमत से। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप मिसेस हशमत? दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे के मिलकर। साथ, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आप आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखना मिला। अच्छा लगा, बहुत अच्छे बाद दोबारा हमारी मुलाकात हो गई जी, वो और लोग- इसी जगह पर जहाँ मिले थे। जहाँ हम मिले थे, हाँ। ये तो वही जगह है, बिछड़े थे हम जहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे बताइए, लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछूंगी कि आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, आखिर क्या राज है इसका? मुझे सब यहाँ कह रहे थे, मैंने कहा लाइटों में तो पुरानी गाड़ी भी चमकती है। लेकिन ऐसा नहीं है मिसेस हशमत, वो सिर्फ लाइटों का कमाल नहीं है, लेकिन विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो मेरी अगली जो मेहमान है, अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, समबडी आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कि निटी ग्रिटीज़ होती है ना आपकी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड शी इज़ अनलाइक एनी डॉक्टर कि जो पैसे बनाने के लिए आपको बता दे ये भी करा लो, वो भी करा लो, वो भी करा लो। उन्हें कभी खुद से भी जाके कहूँ ना, मैं किसी को देख के कि मेरा दिल कर रहा है मैं ये करा लूँ, तो मना कर देती हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये ट्रीटमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए, और सिर्फ मेरे साथ नहीं है। आई हैव सीन हर डूइंग दिस विद हर क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स एज वेल। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच आई रियली एडमायर्स। आज हम मिलने जा रहे हैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नदा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डॉक्टर नदा? वेरी नाइस टू मीट यू फाइनली हियर। हम तो मेकअप एंड ब्यूटिशियन जो यहाँ पे हम होते हैं, तो हम फिर जैसे कहते हैं ना, हिट एंड ट्रायल से चीज़ें सीखते हैं कि ये चीज़ जो है ये अच्छी है, ये चीज़ जो है ये बुरी है, ये सूट करी है, नहीं सूट ली। लेकिन उनके पास ना वो इंटरनेशनली कुछ टिप्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ भी शेयर करें। और हमने रिसेंटली शूट भी किया एक बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेरे साथ हैं हमारी बहुत टैलेंटेड सी सोनिया रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Sonia, how are you? I'm doing very well. How are you? I'm so lovely to good. see you. Very Farah. nice to meet you. सोनिया के साथ भी Thank वैसे you. ये सब लोग वही हैं। सोनिया भी मुझे देखती है ना तो बाल ठीक नहीं है, ये आई शेड ठीक नहीं है, ये मेकअप ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा जी, मेरे अगले जो मेहमान हैं इस मुल्क के बहुत मारूफ तबीब, बल्कि वो नेशनल तिब काउंसिल जो है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। दो बेहतरीन मुल्क के जो एजाज़ात हैं वो इनके पास हैं, तमगा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़। हम आज दोबारा मिलने जा रहे हैं हकीम रिजवान हफीज़ से। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आइए तशरीफ लाइए, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब भी जो है ना वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा जी, एक जिसे कहना चाहिए आउंस भी वेट ना गेन किया ना ड्रॉप किया, जी बिल्कुल 75 kg पे मेंटेन रखा हुआ है। फिक्स रखा हुआ है। जी बिल्कुल तो ऐसे आप ही। सब लोग बड़े अमेजिंग लोग हैं। तो मैं जानना चाहूँगी पहले तो मिस हशमत, क्या टिप है? माशाल्लाह वैसी की वैसे ही आप हैं। ये तो आपकी नज़र है। नहीं, मेरी नजर नहीं है। You कितने are- साल बाद हम मिले हैं? कोई 7-8 साल के बाद। नहीं नहीं, इससे भी ज़्यादा। अच्छा, इससे भी ज़्यादा। लेकिन आप माशाल्लाह वैसी हैं। तो अपनी रेमेडीज खुद भी यूज़ करती हैं, अपनी टिप्स खुद भी यूज़ कर भला हो भला, बस रूहानी खुशी मिलती है, उससे सेहत भी मिलती है। लेकिन आपकी एक रेमेडी है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ अभी तक, मैंने वो शुरू में भी कहा था, गैस करें कौन सी होगी?
अजवाइन कलौंजी साबत इसबगोल मेथे। वेरी गुड, यस। और मेरा ख्याल है कि हर खातून को ये यूज ये तो इंटरनेशनल हो गया, जिससे भी International। मिलती हूँ कहती हम तो इससे बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, सीड थेरेपी के जरिए अब आप अपने तमाम वेट से लेकर हार्मोनल इश्यूज तक इंटरनल ऑर्गन सब कुछ। सब चीज़ों को आप जो है वो ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। और देखें, हम ये सीड थेरेपी की बात कर रहे थे वे बैक, जब अभी किसी को दुनिया में इस पता चीज़ ही के ऊपर नहीं। आए नहीं थे, बिल्कुल, हाँ तब हम लोगों को बता रहे थे कि ये रोज़ाना आपकी डाइट में होना चाहिए कि एक बिल्कुल। चुटकी जो है आपने ये लेने हैं पानी के साथ, सो दैट आपकी हेल्थ इंटरनली मेंटेन रहे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप खुद भी करती हैं? वो मोची की जूती फटी होती है। नहीं नहीं, इस मोची की जूती तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, और आज हम कुछ जो नई टिप्स हैं आपको चाहेंगे हम कि वो भी हम शेयर ज़रूर, करें, लेकिन ज़रूर। उससे पहले डॉक्टर नदा, आप कैसी हैं? बड़ा ये अब इन सब लोगों से मिलना और पूछना आप कैसी हैं, ऐसे हैं जैसे अपने घर वालों से सुबह उठ के आप पूछें कि आप कैसे हैं। सो हाउ इज लाइफ एंड हाउ इज एवरीथिंग? Life is very good. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और work is even better. अच्छा, डॉक्टर नदा के पास चले जाए ना तो इनको ढूंढना भी इनके क्लिनिक में एक जॉब होता है, इतना माशाल्लाह से रश और इतना क्राउडेड होता है। लेकिन विंटर सीजन इज़ ऑन, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें। कुछ गाइडेंस एंड टिप्स ज़रूर दे दीजिए कि सर्दियों के हवाले से कि स्किन और इन तमाम चीज़ों से कैसे हम इसको लुक आफ्टर करें। विंटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉइस्चराइज रखना अपनी स्किन को, और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए क्रीमियर, ज़्यादा ऑयलियर मॉइस्चराइजर्स होते हैं। साथ हाइलुरोनिक एसिड का हल्के गीले चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में या रात मॉर्निंग में एनी टाइम, जब वज़ू करें, जब नहाएं, जब धोएं, इवन पानी हल्का सा भी फेस को लगे, यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। उससे स्किन ग्लो भी करेगी, रिंकल्स भी ज़रा कम आने शो होते हैं, देन अच्छा इफेक्ट आता है, एक ग्लो आती है फेस पे। उसके अलावा पानी का इंटेक अच्छा रखें अपना, प्लेंटी ऑफ वाटर। एक बात मैं कहती चलूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जूसेस पियेंगे तो हम बड़े फ्रेश रहेंगे। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक जूसेस, बिकॉज आप उसका फाइबर निकाल के, उसका छिलका निकाल के आप सिर्फ उसमें से सिंपल शुगर ले रहे हो। तो इट्स बेस्ट टू टेक अ फ्रूट बोल, फ्रूट्स लें, बट डोंट टेक जूसेस, फ्रेश जूसेस। पानी पी लें, और इसका पानी पी लें, और बाकी मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को, प्लस सन ब्लॉक। और प्लीज़ धूप में ना बैठें, स्पेशली जिनको छाइयों का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स का प्रॉब्लम है। सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, लोग धूप सेकते हैं, अच्छा है सब, बट आपके स्किन के बहुत रिंकल्स जल्दी होते हैं विद सन एक्सपोजर। लेकिन अगर बैक सूरज की तरफ मतलब चेहरा ना करें तो फिर बैठ जाएं, फिर भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हकीम रिजवान साहब, मोस्ट वेलकम। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो रही है। पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह से 3 मुल्क के जिसे कहना आला सिविल एजाज़ात आपके हिस्से में आए हैं, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़। सो मुबारक हो इसकी। मेरा ख्याल है तिब में तो किसी के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं। तो ये जो कमाल है इसके बारे में बताइए। बस अल्लाह का करम है जी। और मैं समझता हूँ कि ATV में मैंने अपने ख़ानदानी जो नुस्खा जात थे वो तकरीबन 60% मैं ऑन एयर कर चुका हूँ, जबकि आम तौर पे मैं देखा कि तबीब जो है वो अपने नुस्खे पब्लिक नहीं करते, लेकिन मैंने अपने तमाम नुस्खे 60% ऑन एयर कर चुका हूँ। बाकी जो 40% है वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा अगले दिनों में वो भी कर देंगे। अच्छा, लेकिन हकीम साहब एक बात बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है, लोगों ने इंटरनेशनली अपने जो भी उनके नुस्खा जात होते हैं, मिस हशमत आप भी, कि उन्होंने उसको पेटेंट करवाया और इंटरनेशनल मार्केट में ले गए। यानी ये जर्मनी की बनी हुई प्रोडक्ट है, लेकिन इंटरनेशनली सेल होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी, वहाँ के भी हर्बलिस्ट ने जो चीज़ें बनाई हुई, शैम्पूज बनाए हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी क्रीम्स बनाई हुई हैं। हमारे यहाँ ये क्यों प्रॉब्लम है कि हम पेटेंट नहीं करवाते और हम उन चीज़ों को उस तरह इंटरनेशनल मार्केट में नहीं लेके जाते? पब्लिक को अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है इस बारे में। अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। आजकल तो नेट का दौर है, जो लड़के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं वो तो इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इन चीज़ों को देखा नहीं जा रहा। ठीक है। तो बहरहाल इसके अलावा तिब में डिग्री क्लासेस मैंने शुरू कराई। उसका करिकुलम डिग्री में लेके गया, मतलब कि 5 यूनिवर्सिटियों में डिग्री की तालीम शुरू की। उसके अलावा फिर यूनानी मेडिसिन एक्ट था ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। वो फिर मैंने यूनानी मेडिसिन एक्ट बनाया और असम्बली तक से मंजूर करवाया। ठीक है। फिर तिब्बी फार्माकोपिया पिछले 60 साल से पेंडिंग यकीनी तौर पे ये तमाम वो, हाँ, इसी की वजह से ये सारे कैसा लगता है? अल्लाह ने मुझसे काम लिया। 3 तमगे लगाना कैसा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा। ये तो उसके नेचर है, तमगे तो बड़े साइज को थे, तो ये बस मैंने
आज पहली दफ़ा इधर आया काफ़ी अर्से बाद, तो मैंने कहा इसको कैरी करना चाहिए। इंट्रोडक्शन। अच्छा, मुझे हकीम साहब आपसे बहुत ज़्यादा ये टिप चाहिए। एजिंग, एक यकीनी तौर पर हम सब एज करते हैं, आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि एजिंग, हाउ टू एज हेल्दी, क्या आप हेल्दी रहें, एज ज़रूर करें, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। हाँ जी, मतलब आप बुढ़ापे में जा, बूढ़ा तो सबने होना ही जी, है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं, देखने हर बंदे ने होना है। जी, नाश्ता जो है बड़ा अच्छा नाश्ता होना चाहिए, फुल ऑफ फाइबर होना चाहिए। नाश्ते में नट्स होने चाहिए, 5-5 7-7 दाने सब चीज़ों के, और देसी गंदम का दलिया हो तो वो दी बेस्ट है। उससे पहले एक एप्पल होना चाहिए। एप्पल खाने से पहले 2 गिलास नीम गर्म पानी, 1 गिलास में आप हनी मिला लें, 1 गिलास सिंपल नीम गर्म पानी ले लें। ये तो नाश्ते में होना चाहिए। दोपहर में भरपूर सब्जियां इस्तेमाल करें, और स्टीम वेजिटेबल हों, उस पर ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भी डाल लें, वो भी बड़ा अच्छा है। फिर शाम के टाइम पे, असर के टाइम पे 1 या 2 फ्रूट खा लें। फिर रात को शोरबे वाला खाना, पतला शोरबे वाला खाना, ठीक है, दी बेस्ट। सही, बिल्कुल सही। लेकिन खासा मतलब एक बंदा जो है बड़ा अच्छा सा घर में कुक हो तो फिर ये सारा कुछ उसको टाइम टेबल पे सारा कुछ मिलता रहे। नहीं, ये शुरू में 2-4-5 दिन जरा दुश्वारी होगी, उसके बाद एक रूटीन बन जाएगी। फिर जब आप अच्छा फील करेंगे तो और दिल चाहेगा ये सब कुछ करने को। एक पानी मैंने डॉक्टर नदा की टेबल पे भी देखा हुआ है, डिटॉक्स वाटर, जो आप सब लोगों ने रखा होता है बॉटल में बना के, और वो सब लोग सिप कर रहे होते हैं। सो उसके बारे में भी बात करते हैं। सोनिया जी, हम विंटर की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि विंटर में कैसे आप, मेकअप की टिप्स क्या हैं कि हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू हैव अ गुड लुक्स, और आजकल क्या इन है? जैसे डॉक्टर नदा ने भी बात की है कि स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी स्किन जो होती है काफ़ी, ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल की एक डिफरेंट स्किन टाइप होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होगी, किसी की ड्राई होगी, किसी की ऑयली होगी। तो मेकअप लगाने से पहले तो मालूम होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप कौन सा है और उसका ख्याल कैसे रखना है। और ऑफ कोर्स अगर स्किन अच्छी तरह से प्रेप्ड होगी तो जो भी मेकअप आप लगाओगे तो उससे स्किन क्रैक नहीं करेगी, क्योंकि विंटर में जब ठंडी हवा लगेगी स्किन के ऊपर तो वो फील भी होगा। अगर ड्राई स्किन है तो फिर वो तो क्रैक्स पड़ते हैं। और बेस में ठहरती है, पैचेस बन जाते हैं। बेस तो ठहरती ही नहीं अगर स्किन अच्छी तरह से प्रेप हुई है। अक्सर मैं देखती हूँ लोग जो होते हैं इस चीज़ के अंदर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और स्किन को प्रेप अच्छी तरह से करने का मतलब ये नहीं कि स्किन ऊपर क्रीम ऊपर छोड़ दी है और उसके ऊपर आप मेकअप लगा रहे हो। इसका मतलब है कि जो भी आप लगाए वो अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाए। जैसे एक सूखी ज़मीन होती है तो उसके ऊपर आप पानी डालते हो तो वो उसके अंदर भी एक मॉइस्टनेस आती है। इसी तरह स्किन को मॉइस्ट रखना, हाइड्रेटेड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर आप बेहतर तो यही है कि आप इतनी थिक फाउंडेशन ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है, क्योंकि गर्मियों में थिक फाउंडेशन चल सकती है, पसीना आता है, थिक फाउंडेशन उसमें रहती है। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत आम सी बात है टीवी स्टिक यूज़ करना या फिर थिक फाउंडेशंस यूज़ करना कि कवर हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन होने चाहिए, और सर्दियों में उससे तो बेस्ट कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा हाइड्रेशन फार्मूला भी होता है। तो स्किन अच्छी तरह से प्रेप हो, ऊपर अच्छे से आपने कवरेज की हो। लेकिन इन एंड आउट की अगर बात की जाए तो कभी होता है ना, डार्कर लिप्स आर इन, डार्कर आईज आर इन, बाल स्ट्रेट हैं या कर्ल्स हैं या बालों के शेड्स हैं डिफरेंट, तो उसमें क्या इन एंड आउट इंटरनेशनली आप देख रही हैं जो कि आप समझ रही हैं हमारे यहाँ पर भी शायद फॉलो हो? यहाँ पर ट्रेंड्स थोड़े से लेट ही पहुँचते हैं। जब बाकी जहाँ से ट्रेंड शुरू होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में आता है। लेकिन पहले तो फ्लफ़ी आईब्राउज चले हुए थे, अब थिन आईब्राउज का वापस से एक बाहर तो यही है कि थिन आईब्राउज को वापस इन लेके आ रहे हैं। और आउटलाइन लिप्स होते हैं और लाइट कलर लिप्स के अंदर जिसे हम ओम्ब्रे बोलते हैं, that is very much in internationally on the runways and everywhere. But we are South Asian people, we like to keep it very traditional. Traditional से मतलब है कि जो चीज़ चलती आ रही है, जबकि ये लाजमी नहीं है ऐसे ही हो। काफ़ी लोग जो होते हैं वो फैशन के साथ साथ चलना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी इतनी मेरे ख्याल से उतनी एडवांस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। आई थिंक नाउ ट्रेंड्स आर चेंजिंग। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ मैगजीन्स की हद तक। एवरीडे लाइफ में वी ऑल वांट टू कैरी नेचुरल एंड द ट्रेडिशनल लुक्स। वी वांट टू कैरी बिकॉज आई थिंक इट इज़ ऑल्सो आई थिंक कल्चरली, कल्चर बहुत प्ले करता है रोल इसके अंदर। अगर कल्चरली अगर मेरे ख्याल से मैं थिन आईब्राउज करके अपने
1920s के लुक करके निकला हूँ। मेरे अपने फ्रेंड्स मुझे बहुत मजाक उड़ाएंगे। हाँ, ये एक्सेप्टेंस और पीयर But प्रेशर if जो you है। do it nicely, if you know how to do your makeup, how to carry it well, then you can. But of course, it all depends. बिल्कुल। मिसेस हशमत, सो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। सो मैं चाहूँगी कि स्किन के बारे में आप भी ज़रूर शेयर करें कि क्या रेमेडीज़ हैं जिसके साथ नेचुरली स्किन जो है ग्लोइंग नेचुरली हो। बिल्कुल। सबसे पहले तो बात है कि जो मौसम का फल हो और जो सबसे सस्ता हो। अच्छा। जैसे आजकल सर्दियों में गाजर आ जाती है और सबसे सस्ती है। स्किन तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें महफूज कर लेती है। ये खांसी, ये ज़ुकाम, ये सारा कुछ, आई साइड, हमारे बाल भी ख़राब हो जाते हैं सर्दियों में, ड्राई हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है। ये तो खाने के ज़रिए आपके स्किन का इलाज है, लेकिन लगाने के लिए एलोवेरा उससे बेस्ट चीज़ और कोई भी नहीं है। सन ब्लॉक भी है, आपको रिंकल्स का भी प्रोटेक्शन मिलती है, विटामिन ए है उसमें प्रोटीन है। हमारे बालों की ग़िज़ा क्या है? बाल तो प्रोटीन है। आप बालों में भी लगाइएगा, उसके ऊपर जो मर्ज़ी का लगा ले, नहाने से पहले, नहाने के बाद, ये कोई। और फिर सेट बहुत खूबसूरत हो जाते हैं जब आप एलोवेरा लगा लेते हैं और आपकी स्किन पे लगाएंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। नेचुरल सन ब्लॉक भी है, नेचुरल स्किन फूड भी है। तो ये जितनी भी चीज़ अल्लाह ताला पैदा करता है और ख़ासकर हर मौसम में वही चीज़ आती है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने टिप बताई है कि आपने मौसम के फल या सब्जी इस्तेमाल करनी है और वो भी वो जो सबसे सस्ती हो। ये क्या सस्ती वाला क्या? ये इसलिए कि अल्लाह ताला का हिकमत देखें कि सब इंसान खा सकें। अब महंगी चीज़ें तो अमीर लोग ले सकेंगे, गरीब नहीं खा सकेंगे। अब शहद को ले लें, शहद कितना महंगा है, किस किस को मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने शहद का नेमल बदल क्या बनाया पता है? नहीं। वो गुड़ है। गुड़। वो अच्छा। शहद का नेमल बदल है। अच्छा। इस तरह हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने, सेब का नेमल बदल बेर है। हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। आप दूध नहीं पी सकते, आप लस्सी पी लें, फूड वैल्यू वही है, लेकिन आपको आराम से मिल जाती है और ज़्यादा मिल जाती है। तो अल्लाह ताला का कानून बहुत बड़ा है, इंसान नहीं पहुंच सकता वहाँ। ठीक है। लेकिन खुदा हर एक चीज़ को अच्छा, मैं समझी कि आप इसलिए वो कहेंगी कि जो सबसे सस्ती चीज़ होती है ना वो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में होती है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है, इसीलिए। और चूँकि वो हमारा जो फार्मूला जब अप्लाई होता है कि डिमांड एंड सप्लाई, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड जो है उतनी नहीं होती, तो इससे उसकी कीमत जो है वो कम करके उसको मैच किया जाता है। सो इसलिए जो चीज़ सस्ती होगी वो आसानी और फरावानी से ज़्यादा दस्तयाब होगी। हाँ, सबको मिलेगी ठीक और है। सबको फ़ायदा होता है। अरे गाजर लेकिन इस्तेमाल कैसे करें? बहुत सारे लोग गाजर का जूस क्या बनाना सही है या गाजर को पका के यूज़ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जूस तो आप जूस ले सकते हैं, जूस मना नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे होल खा लें तो आपको फाइबर भी मिल गया, उसमें आपको सारा कुछ मिल गया। अगर आपके दांत नहीं हैं या आप छोटे बच्चे हैं तो आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, जूस गाजर आप पका लें, उसकी फूड वैल्यू ख़राब नहीं होती है, विटामिन ए उसमें ज़्यादा होता है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। गाजर आप उबाल लें, आपका कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज हो गया, आपके पेट का भी इलाज हो गया। गाजर आप कच्ची खा लें, पकी खा लें, हर हाल में आप गाजर खा सकते हैं। आप सब्ज़ी बना लें, आप उसको सलाद बना लें, लेकिन आप गाजर खा लें। ठीक है, वाह, ज़बरदस्त। सो हम यही से मुख्तलिफ बातें जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त रुकने का वक्त है। सो एक वक्फा ब्रेक, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ